बच्चों आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। गाइस सबसे पहली चीज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चों, इन तीन टाइप की हम पढ़ेंगे, इन तीन के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे बीटा प्लस एमिशन भी होता है, ठीक है ना गाइस, लेकिन हम स्टडी मेजरली इन तीन को कर रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले आते हैं अल्फा रेज। अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल, दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस। फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को हीलियम डबली आयनाइज्ड आयन भी बोल सकते हैं। डबली आयनाइज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए तो बचेगा ही न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है बच्चों? He2 4 2 plus। गॉट इट गाइस? इसकी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/10 to 1/20 that of light। इज 1/10 to 1/20 that of light बच्चों। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। Since these particles are heavy particles, alpha particles are heavy particles, they have got small penetrating power. Since alpha particles are heavy, they have small penetrating power। ओके बच्चों, आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर बच्चों, आयोनाइजेशन कैसे होता है? व्हेन दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन, है ना? इट इज ड्यू टू knockout of electron by particles। ओके बच्चों, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो अल्फा पार्टिकल्स का मास सबसे ज्यादा होता है 100 times greater ionizing power they have 100 times more ionizing power than beta rays, and 10,000 times greater than gamma rays। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा आयनाइजिंग पावर। एंड effect on photographic plate, alpha rays affect the photographic plate, they affect the photographic plate। If they fall on photographic plate, alpha rays they affect it। ठीक है बच्चों, ZNS स्क्रीन पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, they produce luminescence। also
ओके गाइस, अब आते हैं बीटा रेज पे। करने के लिए वो जो प्लेट होती है उसको मतलब आया भी करना पड़ता नो आइडिया बेटा। बीटा रेज, बीटा रेज, वन सेकेंड बच्चों। बीटा रेज या बीटा पार्टिकल, they are nothing but electrons. Beta particles are nothing but electrons, fast moving electrons. Beta rays are fast moving electrons, high energy electrons basically. They are represented as beta 0 minus 1 या इलेक्ट्रॉन 0 माइनस 1। ये ऊपर वाला जीरो क्या बता रहा है? मास। एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन इट इज जीरो, है ना बच्चों? और चार्ज क्या है? -1। दैट्स गुड। वेलोसिटी is 3% to 99% that of light. Okay बच्चों, पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा रेज क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा है, दे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल। स्मॉल साइज हाई वेलोसिटी, दैट्स द रीजन। स्मॉल साइज हाई वेलोसिटी। है। तो ये हर केस में होगा 3% वाला केस में हाँ बेटा, दे आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल। बस 3% के तो वो अगर मान लो 1/10 पे वो कर रहा है हाँ और ये हाँ 3% तो उसकी स्पीड से ज्यादा है बेटा, ये नॉर्मल है, मतलब आइडिया नॉर्मली तुम देखोगे समवेयर अराउंड 99% ही हम काउंट करके चल रहे हैं, हाई स्पीड मान कर लें, दे आर मूविंग एट हाई स्पीड देन अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट, आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर मैंने बता ही दिया था, इज लेस देन अल्फा बट मोर देन गामा। क्यों? इनका मास कम है, नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास तो है जीरो, मैंने इसलिए कहा था एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को हम 1 लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिर उसके कंपैरिजन में जीरो हो गया ना, ऑलमोस्ट 10 × 0। इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो। बीटा पार्टिकल्स हैव मास, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो होता है ना बच्चों। गुड, फाइन। इट्स ionizing power is effective over long distance. They affect the photographic plate. They affect the photographic plate. ओके बच्चों, गुड। अब आते हैं गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज, नो चार्ज नो मास। ठीक है बच्चों, नो चार्ज नो मास,
तो आर दे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स अ प्रॉब्लम। एनर्जी तो है, देखते आना बच्चों। velocity is same as that of light. Same velocity as that of light. Okay बच्चों। highest penetrating power, most dangerous? highest penetrating power, it is 10 is your 10 times more than alpha rays. इन अगर रेज को रोकना है तो यू नीड 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ लेड। You need 15 to 20 centimeter of lead. Stopped by 15 to 20 centimeter thickness of lead. इससे स्टॉप होता है। ठीक है बच्चों। नो चार्ज आयनाइजिंग पावर इज वेरी लो, एज नो चार्ज आयोनाइजिंग पावर इज वेरी लो। ओके बच्चों। वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वेरी लिटिल effect on photographic plate, or for that matter जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। दे हैव गॉट सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ओके बच्चों। सो दे आर बेसिकली, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट इज सेम बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि एलिमेंट कैसे डिफाइन होता है? बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, तो तुम्हारे एलिमेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे प्रोटॉन्स तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तभी मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। प्रोटॉन्स आर सेम, एलिमेंट इज सेम, neutrons are different, that is why mass number is coming out different. So they have same number of protons but different number of electrons and neutrons, different number of neutrons बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह दोगे, सेम जगह दोगे? एक ही जगह दोगे, बिकॉज दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और अगर तुम मेंडलीव टेबल की बात करोगे तो इट वॉज बेस्ड एज पर अटोमिक मास। मास तो अलग अलग है, तो दे विल बी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस। गुड, समझ गए बच्चों? ग्रेट। हैवियर आइसोटोप्स may be radioactive. Lighter isotopes are more reactive. जैसे पहले एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं H13 एंड H11। एक मैंने प्रोटियम लिया, एक मैंने ट्रीटियम लिया। ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड लाइटर आइसोटोप्स आर मोर रिएक्टिव।
lighter isotopes are more reactive. मतलब H11 is more reactive. नेक्स्ट आते हैं आइसो बार्स पे बच्चों. They are atoms of different element. They are atoms of different element. Having same mass number. Having same mass number. प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम सेम है. एग्जाम्पल AR1840, CA2040, K1940. They all are isobars. They all have different atomic number, but they have got same mass number. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन समझते हो? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम सेम है, तो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. गॉट इट गाइस? Isobars have different physical and chemical properties. That is obvious. है ना? They'll be having different physical and chemical properties because they are atoms of different elements. Isotones. Isotones are atoms having same number of neutrons. न्यूट्रॉन सेम है, जैसे H12 He23. न्यूट्रॉन सेम है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रॉन्स को मैं लिख सकता हूँ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. हाँ है ना? दैट विल बी सेम फॉर बोथ. मतलब दिस माइनस दिस शुड बी सेम फॉर बोथ. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी सेम फॉर बोथ. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. Isoelectronic species, same number of electrons. Atoms या ions having same number of electrons. ठीक है बच्चों? एग्जाम्पल ये हमने करा था, पीरियोडिक में बहुत बार करा है. है ना बच्चों? तो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. हाँ, सबसे ज्यादा होगा N3 माइनस का. डिक्रीजेस with increase in atomic number. हाँ है ना बच्चों? आइसोडायफर्स. तो चार्ज पे डिपेंड करता है. हाँ नहीं बेटा, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है. तो अगर मान लो कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें हमने एज्यूम कर लिया जिसमें दोनों का मास सेम है और मास सेम है. हाँ, और एटॉमिक नंबर भी सेम है, पर उसकी चार्ज दोनों का अलग अलग है. और एक माइनस टू एक माइनस थ्री, वो तो दोनों का अलग हो जाएगा. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये तो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लिखा है मैंने. तो वो वो भी तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस एक एक ही एलिमेंट के दो चार्जेस. नहीं मतलब एक नहीं, अभी उसके अगले एलिमेंट की जो चार्ज है वो उससे एक कम है. हाँ तो यही तो कह रहे हो ना, N3 माइनस O2 माइनस टाइप. हाँ हाँ तो इसमें देखो ना बेटा, चार्ज पे तो डिपेंड करता है ना. नहीं चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा. वो चार्ज तो तुम कह सकते हो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन इसको सिंपली ऐसे रिलेट करो
इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, मतलब एक तरीके रिपल्शन सब में सेम है। जिसमें प्रोटॉन्स कम होंगे उसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम मतलब साइज बड़ा। रिपल्शन सब में बराबर है, अट्रैक्शन जिसमें कम उसका साइज बड़ा। अट्रैक्शन सबसे कम N3 माइनस में होगा क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मिनिमम। क्लियर है बेटा? तो N3 माइनस का साइज मैक्सिमम है, Mg2 प्लस का साइज मिनिमम। आइसोडायफर्स having same difference of neutron and proton। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है बच्चों, ये भी इसका हम बोलते हैं दे आर हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज एटॉमिक नंबर, twice of atomic number, this will be constant। mass number minus atomic number will give us number of neutrons, and number of neutrons minus number of protons will give us that value is constant। So at mass number minus 2 times atomic number is constant in this case। क्लियर है बच्चों? मैं तुम्हें बता दूं, एक्स लिया जेड ए, जब अल्फा पार्टिकल तुम निकालोगे, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? अल्फा पार्टिकल का मतलब दो प्रोटॉन निकल रहे हैं और दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों, कि अल्फा पार्टिकल इज 242 प्लस, मतलब जेड में 2 का डिक्रीज, ए में 4 का डिक्रीज। तो मुझे बस ये बताओ बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐसे समझो प्रोटॉन्स भी दो निकले, न्यूट्रॉन भी दो निकले। ट्राई टू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, दो प्रोटॉन निकले दो न्यूट्रॉन निकले। तो डू यू रियलाइज और नॉट अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद जो हमारा स्पीशीज बनता है दैट इज आइसोडायफर विद द ओरिजिनल स्पीशीज। एक्स एंड वाई आर आइसोडायफर्स, मैं ये बताना चाह रहा हूं। न्यूक्लियाइड्स मैं लिख देता हूं, एंड देयर डीके प्रोडक्ट, डीके मतलब जो चीज ब्रेक करने के बाद बन रही है, जो ब्रेक करने के बाद बन रही है आफ्टर अल्फा इमिशन, आफ्टर अल्फा इमिशन आर आइसोडायफर्स। भाई प्रोटॉन में भी 2 का डिक्रीज आया है, न्यूट्रॉन में भी 2 का डिक्रीज आया है, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू तो वही रहेगी ना, दोनों में 2 2 कम हुए हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रोटॉन भी 2 से कम हो गई, न्यूट्रॉन भी 2 से कम हो गई, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो है वो तुम्हारा सेम ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा क्या कह रहे हो? आइसोस्टर्स molecules having same number of atoms and same number of electrons। Example, CO2 and N2, दोनों में 3 3 एटम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर आइसोस्टर्स बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? कर लो नोट बेटा, नोट इट डाउन बच्चों।